नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल N1 क्लासेस में। और हम आज देखेंगे विद्युत यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी, और इसमें हम देखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी के प्लस न्यूमेरिकल दोनों देखेंगे। और ये सभी एग्ज़ामों के लिए इम्पॉर्टेंट है। और इस समय ख़ास तौर से जो रेलवे में ग्रुप डी में पूछा जा रहा है न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी, वो कवर करेंगे। और ये पूरा एनालिसिस जो मैंने देखा है उसके हिसाब से मैं पूरा कवर करने जा रहा हूँ, और आप लोग पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। विद्युत धारा, तो देखते हैं विद्युत धारा और परिपथ क्या होता है। जैसे विद्युत धारा क्या है, जैसे जल धारा होता है, वायु धारा होता है, वैसे ही विद्युत धारा होता है। जल के प्रवाह को, जैसे जल के प्रवाह को क्या बोलते हैं, जल धारा। वायु के प्रवाह को वायु धारा बोलते हैं। ठीक उसी प्रकार विद्युत के प्रवाह को विद्युत धारा नहीं बोलते हैं। किसके प्रवाह को, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को विद्युत धारा या आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा बोलते हैं। तो इसका विद्युत धारा क्या है, तो आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा बोलते हैं। विद्युत धारा क्या है, आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा बोलते हैं। देखिए डिफिनीशन क्या है, विद्युत आवेश के प्रवाह को दर को विद्युत धारा बोलते हैं। विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा बोलते हैं। अच्छा, विद्युत परिपथ क्या है, तो विद्युत परिपथ जैसे कि विद्युत जिस परिपथ में जा रहा है, जैसे मान लीजिए फैन है, मोटर यहाँ स्विच ऑन किए और फैन चल रहा है, तो ये जब तक फैन चलेगा जब तक स्विच ऑन है, जो स्विच ऑफ कर देंगे ये फैन बंद हो जाएगा। तो ये एक परिपथ क्रिएट हो जा रहा है, इसको क्या बोलते हैं, विद्युत परिपथ। तो विद्युत धारा का डिफिनीशन पता चल गया, विद्युत परिपथ। अच्छा चलिए एक और डिफिनीशन है। डिफिनीशन ये कहता है, यदि किसी चालक की किसी भी अनुप्रस्थ काट के समय t में नेट प्रवाह Q प्रवाहित होता है, तो उस अनुप्रस्थ काट से प्रवाहित कुछ विद्युत धारा I इस प्रकार व्यक्त करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी ये तार है, ठीक है, इसमें इस तार में अगर से वायर है या तार है, इसमें चार्ज, अगर से चार्ज मतलब आवेश Q प्रवाहित होता है, और कितने समय के लिए प्रवाहित होता है, T समय प्रवाहित होता है। इसी को क्या बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, तो विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। अच्छा, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर हो गया। विद्युत धारा नापते किस में है, तो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। और विद्युत धारा नापने वाला यंत्र जो होता है वो ओमीटर होता है। क्या होता है, ओमीटर। विद्युत धारा नापने वाला यंत्र क्या है, ओमीटर। अच्छा चलिए देखते हैं। Q जो होता है उसको आवेश बोलते हैं। Q को क्या बोलते हैं, आवेश। T क्या है, समय है। तो आवेश किस में है, आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलाम। क्या होता है, कूलाम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अच्छा एक और बात, जो अमीटर होता है, जो विद्युत धारा नापता है, अमीटर हमेशा किस में लगा होगा, सीरीज में लगा होता है। लेकिन जो वोल्ट मीटर होता है वो हमेशा किस में लगा होता है, पैरेलल में लगा होता है। तो ध्यान रखना, अगर से हम लोग वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगा होता है, और सीरीज हमेशा, अमीटर हमेशा सीरीज मतलब श्रेणी क्रम में, पैरेलल मतलब पार्श्वक्रम में। तो वोल्ट मीटर पार्श्वक्रम में लगा होता है, और मीटर किस में लगा होता है, श्रेणी क्रम। देखिए श्रेणी क्रम है, इसमें लगा होता है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए एग्जाम में आ सकता है। जैसे किसी विद्युत बल्ब के तंतु में 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है, तो विद्युत परिपथ में प्रवाहित विद्युत आवेश का परिणाम ज्ञात कीजिए। आवेश पूछा है, तो हम जानते हैं I बराबर Q/T। T हमेशा सेकंड में लेंगे, तो I कितना दिया है, 0.5, यहाँ 0.5 रख देंगे। और T कितना दिया है, 10, और किस में चेंज कर देंगे इसको, मिनट में, तो 60। तो 6×5 = 30, यानी कि 300 कूलाम। ठीक है, क्या हो जाएगा, 300 कूलाम। एक तो ये है 10, तो इधर आ जाएगा। ठीक है, तो हो गया विद्युत धारा, सिंपल सा। विद्युत आवेश कितना हो गया, 300 कूलाम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विद्युत विभव और विभवांतर क्या है। तो विद्युत विभव और विभवांतर क्या है, विद्युत विभव और विभवांतर, जिसको इंग्लिश में पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। तब विभवांतर क्या होता है, तो विभवांतर उसको बोलते हैं, जैसे मान लीजिए ये चार्ज
ये चार्जर देखिए मोबाइल का चार्जर है, ठीक है। इसको क्या कर दिए मोबाइल में, इसमें तब तक कोई विद्युत प्रवाह नहीं होगा जब तक इसको स्विच में प्लग इन न करके स्विच ऑन नहीं करेंगे, तब तक इसमें विद्युत प्रवाह नहीं होगा। तो विद्युत विभवांतर उसी को बोलते हैं कि इसमें धारा अगर से प्रवाहित होने लगे, जैसे कि पानी है, प्रेशर डिफरेंस होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाता है, वैसे ही इसमें विद्युत का प्रवाह होने के लिए विद्युत दाब में कोई अंतर होगा, उसी को विभवांतर बोलते हैं, ठीक है। देखिए जैसे मान लीजिए दो बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना है भी बराबर क्या हो गया, किया गया कार्य W बटा में आवेश। मान लीजिए कि एक मोबाइल है, इसमें चार्जर है, ठीक है। तो ये दो आवेश हैं, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है। ये हम लोग स्विच में इन कर दिए, ये चार्जर मोबाइल में लगा दिए, ठीक। तो यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ, चार्ज फ्लो होने लगा, चार्ज फ्लो हो रहा, चार्ज फ्लो हो रहा, चार्ज कौन सा फ्लो हो रहा है, Q। अब काम क्या हुआ, मोबाइल चार्ज हो गया, ये W कार्य हो गया। अब फ्लो कितना, आवेश, चार्ज मतलब आवेश जितना उसमें फ्लो किया वो, तो W/Q को कहीं क्या बोलते हैं, V बराबर दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर। तो दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर V बराबर क्या होता है, किया गया कार्य W बटा में आवेश Q, तो V बराबर W/Q। अच्छा V का मात्रा क्या होता है, वोल्ट। इसको नापने वाला यंत्र क्या है, वोल्ट मीटर। लगाते किस में है, पैरेलल में, यानी पार्श्वक्रम में लगाएंगे। W क्या है, इसका मात्रक जूल होता है, Q इसका मात्रक कूलाम, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। विभवांतर की माप यंत्र द्वारा की जाती है, वोल्ट मीटर कहते हैं, वोल्ट, ये सब मतलब बता दिया हूँ मैं। देखिए क्वेश्चन देखिए, 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच आवेश कितना है, 2 कूलाम। तो कार्य कितना होगा, तो बताइए। विभवांतर V बराबर क्या बताया था, देखो कार्य W करना है, W करने में आवेश कितना रहेगा, Q। तो दिया है 12 दे दिया है, 2 दे दिया है कूलाम 2, तो कितना हो जाएगा, 12 दूनी के 24, क्या हो जाएगा, जूल कार्य हो जाएगा, ठीक है। विद्युत परिपथ आरेख ये याद कर लीजिए, हो पहले डायग्राम देता था, ये भी डायग्राम हो सके तो दे दे। जैसे विद्युत सेल प्लस माइनस से डिनोट करते हैं। विद्युत सेलों का संयोजन, कई सेल जोड़ देते हैं, जैसे एक तो पहले ऐसे नहीं आता था, बैटरी वाली सेल आती थी, ऐसे रहता था, इसके मुँह पर ऐसे निकला होता था, तो ये मुँह वाला प्लस होता है, इसके पीछे वाला पोर्शन माइनस होता था। वैसे ही कई सारे सेल को जोड़ दिया जाए तो बैटरी या सेलों का संयोजन को ऐसे डिनोट करेंगे। प्लग, कुंजी अथवा स्विच, अगर से खुली है तो ऐसे, अब जो बंद है तो ऐसे, उसके बीच में डॉट, ठीक है। तार संधि किसको बोलते हैं, तो तार संधि बोलते हैं, देखिए ये एक तार संधि उसका मतलब जोड़, एक आया तार यहाँ पे आके जुट गया, उसको तार संधि बोलते हैं। बिना तार संधि क्रॉसिंग क्या होता है, एक तार ये जा रहा है, इसको बिना उसको जुड़े हुए ऐसे पार कर जाए, उसको बिना तार के क्रॉसिंग बोलते हैं। इसका डायग्राम याद कर लेना, ठीक है। विद्युत बल को किससे डिनोट करते हैं, इससे, ये या ये, ठीक है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, देखिए इसको ऐसे डिनोट कर, परिवर्तित प्रतिरोधक या धारा नियंत्रक जिसको रिस्टॉर्ट बोलते हैं, इससे डिनोट करते हैं, ठीक। और मीटर प्लस माइनस A, वोल्ट मीटर प्लस माइनस B से डिनोट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ओम का नियम क्या है, ओम का नियम ये कहता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना, दो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब विभवांतर, ठीक, दो बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर होता है, ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, करंट के, I के, ठीक है। यही कहता है ओम का नियम। तो V बराबर क्या होता है, I इंटू R, ठीक है। V बराबर IR। I क्या है, धारा है, और R क्या है, रेजिस्टेंस, मतलब रेजिस्टेंस है। तो देखिए यही बोल रहा है ओम, किसी धातु के तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उस तार के सिरों के बीच के विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है, मतलब डायरेक्टली, परंतु ताप समान रहता है, इसे ओम का नियम कहते हैं, ठीक है। दूसरे शब्दों में V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I या V बराबर IR, ठीक है। इस पे बहुत इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है।
अच्छा, एक चीज़ और है, वह कारक जिस पर चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इस पे याद कर लीजिए। देखिए डायरेक्ट मैं आपको बता दूं, आर बराबर रो एल बाई ए, याद कर लीजिए। अच्छा, थियरी में कैसे पूछता है आर बराबर रो एल बाई ए, ठीक। आर जो होता है रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब अनुक्रमानुपाती होता है लेंथ के, और व्युत्क्रमानुपाती होता है एरिया के। तो हटाएंगे तो आर आर रो होता है अनुपातिक स्थिरांक या विद्युत प्रतिरोधकता बोलते हैं रो को, ठीक है। आर जो है दे देता, ऑप्शन ए देगा कि आर जो है रेजिस्टेंस है, ठीक है, जो लेंथ के, मतलब अगर से रेजिस्टेंस बढ़ेगा लेंथ बढ़ेगी तो सही है, अगर से एरिया घटता है तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, ये भी सही है, ठीक। रेसिस्टिविटी बढ़ती है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, ये भी सही है, ठीक है। ये रिलेशन याद रखना है। अच्छा, इसमें रो क्या है, विद्युत प्रतिरोधकता, इसका मात्रक क्या है, आर का मात्रक ओम हो गया, एल का मात्रक क्या है मीटर, एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर, तो इसका क्या हो जाएगा ओम मीटर। कैसे कि देखिए आर रेजिस्टेंस, इसका मात्रक है ओम, ए है इसका मात्रक मीटर स्क्वायर हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई होगा तो, और नीचे आ जाएगा लेंथ एम, और रो को यहाँ पे रो रहने ही देंगे, तो एक एम से एम कट जाएगा तो ओम मीटर हो जाएगा, ठीक है। इसका मात्रक क्या हो जाएगा ओम मीटर। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 है, मतलब आर दे दिया है कितना 1200, अब भी दिया है 220, ठीक है। तो पूछ रहा है तो विद्युत धारा बताइए, भी बराबर आई आर, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें निकल जाएगा, ठीक है। 1200 दे दिया है आर, 220 वोल्ट दे दिया, ये आई निकल गया, भी बराबर आई आर, ठीक। तो आई बराबर भी बटा में आर, तो भी कितना दिया 220, 12 से डिवाइड कर देंगे। दूसरा क्या कर रहा है, यदि किसी विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध 100 है, विद्युत हीटर 220 वोल्ट से कितनी धारा प्रवाहित होगी, आर दे दिया इसमें 100, अब भी दे दिया 220, तो आई नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा भी बराबर आई आर, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन यह कर रहा है, यदि कोई विद्युत हीटर 4 एम्पियर विद्युत धारा लेता है तो उसके टर्मिनलों के बीच का विभवांतर 60 है, ठीक। तो उस समय विद्युत हीटर कितनी विद्युत धारा लेगा जब विभवांतर को 120 वोल्ट तक बढ़ा दिया जाए। पहला काम जो दिया है वो लिख लेंगे। तो विद्युत हीटर विद्युत स्रोत में 4 एम्पियर विद्युत धारा लेता है, तो आई कितना दिया है 4, ठीक है। भी कितना दिया है 60, तो आई 4 है भी 60 है, तो आर कितना हो जाएगा, तो भी बराबर आई आर होता है, भी बराबर आई आर। आई कितना है 4, आर हमको निकालना है, भी कितना है 60, तो 60 बटा में 4 बराबर 15, तो हमारा आर कितना हो गया 15, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि आर 15 आ गया, अब भी हमको ले लेना है कितना 120, ठीक है, वोल्ट 120 वोल्ट विभवांतर, ठीक है। आर 15 भी 120, तो पूछ रहा है कि अब मतलब धारा कितनी हो जाएगी, तो जाहिर सी बात है भाग दे देंगे, 15 बटे 120 8 एम्पियर हो जाएगी, ठीक है। ये सही न्यूमेरिकल आ रहे हैं, इससे ज़्यादा टफ नहीं आ रहा है, ठीक है, ज़्यादा वो नहीं करना। एक क्वेश्चन ये दिया है आर बराबर रो एल बाई ए पे, आर बराबर रो एल बाई ए, इसमें रो पता करना है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है 26 ओम, एरिया पाई आर स्क्वायर से निकाल लेंगे, ठीक है, जिसमें क्या दे दिया है व्यास दिया है, इसे निकाल लेंगे ये, और लेंथ भी दिया हुआ 1 मीटर, इस पर रख देंगे, किसकी वैल्यू आ जाएगी रो की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये भी कोई दिक्कत नहीं, ये भी आ जाएगा। नेक्स्ट, प्रतिरोधों को निकाय का प्रतिरोध, अब आ गया प्रतिरोधों के निकाय का प्रतिरोध। इसका मतलब श्रेणी क्रम में और एक पार्श्व क्रम में होता है, श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम। श्रेणी क्रम किसको बोलते हैं, जैसे ये देखिए R1 R2 R3 ये श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं। पार्श्व क्रम किसको बोलते हैं, जैसे ये हो गया और ये हो गया, ये दोनों किस में है, ये पैरेलल में है, पार्श्व क्रम हो गया, ठीक है। और श्रेणी क्रम का मतलब ये है। अच्छा, एक बात ध्यान देनी है, श्रेणी क्रम में अगर से यहाँ से कोई धारा आई जा रही है, ठीक, तो R1 में भी आई धारा रहेगी, R2 में भी आई धारा रहेगी, R3 में भी आई धारा रहेगी, मतलब धारा सेम होती है, सीरीज में या श्रेणी क्रम में धारा समान होती है, ठीक। अब पैरेलल में वोल्ट समान होता है, अगर से पैरेलल हो ये और ये,
तो इसमें जितना वोल्ट होगा इसमें जितना वोल्ट होगा, तो यानी कि पैरेलल में वोल्ट समान होता है, ठीक है, और इसमें धारा समान होती है, ठीक, ध्यान देने की बात। चलिए देखते हैं, मान लीजिए ये है क्वेश्चन, ये पार्श्वक्रम में संयोजन है, तो इसमें 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 क्या समान होगा, सब में वोल्ट समान होगा। धारा यहाँ से आई धारा गई तो इसमें I1 धारा जाएगी, बट जाएगी धारा तीनों में, पैरेलल में तीनों में तो बढ़ जाती है I1, इसमें हो जाती है I2, इसमें हो जाती है I3। अच्छा, ये I1 I2 I3 क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ से 30 गई एम्पियर की धारा, तो इसमें मान लीजिए 5 एम्पियर चली जाएगी, इसमें 10 एम्पियर चली जाएगी, इसमें 15, 15 5 10 5 15 15 30 एम्पियर की धारा, यानी कि 30 एम्पियर की धारा इसमें बढ़ जाएगी। यही है पार्श्वक्रम में, ठीक है। लेकिन श्रेणी क्रम में क्या होता है, सीरीज में क्या होगा कि जैसे कि 30 एम्पियर की जा रही है तो इसमें भी 30 जाएगी, इसमें भी 30 जाएगी, मतलब श्रेणी क्रम में चाहे जितने भी रेजिस्टेंस हो, 1 2 3, ये इसमें 30 जा रही है, इसमें भी 30 जाएगी, ये होता है श्रेणी क्रम। चलिए, श्रेणी क्रम और पार्श्वक्रम देखिए, श्रेणी क्रम क्या होता है। श्रेणी क्रम में मैं क्या बताया था, श्रेणी क्रम में और श्रेणी क्रम में वोल्ट, देखिए श्रेणी क्रम में ये होता है, जो R इक्विवेलेंट होता है रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस R3 के बराबर होता है, और जो पैरेलल हो, जो पार्श्वक्रम होता है उसमें क्या होता है 1/R1 1/R2 1/R3, जैसे देखिए ये होता है पार्श्वक्रम में 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये आता कैसे है, तो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, मान लीजिए ये है, ये डायग्राम है, ठीक है, तो ये डायग्राम है, तो R1 देखिए, यहाँ ये R1 है, तो मैं क्या बोलता V1, इसमें भी सेम होगा, सब में भी पैरेलल में भी समान होता है, मतलब वोल्ट समान होता है, तो V बराबर I1 R1, ठीक है। V बराबर यहाँ पे क्या हो, तो देखो I1 बराबर क्या आ जाएगा, तो I1 बराबर हो जाएगा V बटा में R1, I2 बराबर क्या हो जाएगा V बटा में R2, और R3 बराबर क्या हो जाएगा V बटा में R3, सॉरी V बराबर V बराबर R3 इंटू I3 मान लीजिए, तो I3 बराबर क्या हो जाएगा V बटा में R3, तो I1 प्लस I2 प्लस I3 जोड़ देंगे तो V बटा में R1 प्लस V बटा में R2 प्लस V बटा में R3, ये किसके बराबर है, ठीक, तो ये हो जाएगा V बटा में R के बराबर। V बटा में R के बराबर, देखिए I1 V बटा में R2, I2 V बटा में R2, I3 V बटा में R3, ठीक। तो इसमें क्या किया है कि जो I1 प्लस I2 प्लस I3 जोड़ देंगे तो V बटा में R1 V बटा में R2 V बटा में R3, यहाँ पे किसके बराबर होगा I बराबर, तो R1 बटा में R इक्वलेंट बराबर हो जाएगा यही 1 बटा में R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 12.8, फिगर देख लेते हैं 12.8 का फिगर, 12.10 से 12.7। अच्छा, पहले क्वेश्चन ये वाला कर लेते हैं हम लोग ना, इसके बाद वो करेंगे। देखते हैं ये क्वेश्चन, चलिए बताइए। एक विद्युत लैंप जिसका प्रतिरोध 20 ओम है, इसका कितना प्रतिरोध 20 ओम है, ठीक है। एक 4 ओम का प्रतिरोध चालक, इसका 4 है, जो वोल्ट लगा हुआ है 6 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, परिपथ का कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। अच्छा, 4 ओम ये है, 20 ओम ये है, तो टोटल कितना प्रतिरोध हो गया 24 ओम, तो पहला ऑप्शन, पहला क्या हो जाएगा 24 ओम, ठीक है, परिपथ का हो गया। दूसरा क्या है, परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा क्या है, ठीक है। अच्छा, 24 ओम क्या हो गया, 24 ओम क्या हो गया रेजिस्टेंस, ठीक।
टोटल 24 ओम रेजिस्टेंस हो गया। अब V बराबर कितना दिया हुआ है 6, ठीक। तो I निकल जाएगा 6/24 बराबर 1/4 बराबर 0.25। देखिए पहला 20 ओम दिया है, दूसरा 4 ओम दिया है, श्रेणी क्रम में है, तो टोटल क्या हो जाएगा 20 + 4 24, ये 24 हो गया। अच्छा ठीक है, 6 वोल्ट की बैटरी दी हुई है, ये भी दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा अब पूछ रहा है आई कितना होगा, तो V बराबर आई आर, आई बराबर V/R, तो 6/24 0.25। अच्छा 0.25 क्या हो गया, 0.25 विद्युत धारा हो गई, परिपथ का होगा। अब क्या विद्युत लैंप तथा चालक के सिरों के बीच का विभवांतर ज्ञात कीजिए। अच्छा देखिए सीरीज में है, ये धारा सेम होती है लेकिन वोल्ट यानी पोटेंशियल डिफरेंस भिन्न होता है। अच्छा 4 ओम है, ये कितना है 20 ओम है, ठीक है। धारा कितना प्रवाहित हो रही है, अच्छा हम लोग बताइए धारा कितना प्रवाहित हो रही है। तो धारा प्रवाहित हो रही है, हम लोग निकाल लिए, धारा 0.25 एम्पियर हो रही है, ठीक है। अगर से धारा 0.25 एम्पियर हो रही है तो इसमें भी 0.25 जाएगी, इसमें भी 0.25 जाएगी, ठीक। तो अगर से 4 ओम है अब 0.25 एम्पियर है तो V बराबर आई आर, यानी कि 25 चौके 100, इसमें वोल्ट कितना हो गया 1 वोल्ट हो गया। इसमें कितना हो गया 0.25 इंटू रेजिस्टेंस कितना है 20, 25 दूना 50 यानी कि 5 वोल्ट हो गया। देखिए 5 वोल्ट ये 1 वोल्ट है, टोटल 6 वोल्ट, 6 वोल्ट ही दिया हुआ है, यही पूछ रहा है। तो 6 वोल्ट दिया है, 6 वोल्ट निकाल भी लिए हम लोग, ठीक। अच्छा पार्श्वक्रम देखिए ये है, पार्श्वक्रम मतलब पैरेलल, ठीक है। अच्छा इसमें क्या है, इसमें धारा पैरेलल है तो धारा पैरेलल में सब में अलग अलग बढ़ जाएगी, इसमें I1 I2 I3, लेकिन इसमें वोल्ट सेम होगा, इसमें वोल्ट सेम होगा, इसमें वोल्ट होगा, पैरेलल में वोल्ट सेम होता है, ठीक है। धारा भिन्न भिन्न, लेकिन सीरीज में धारा सेम होगी और वोल्ट भिन्न भिन्न होगा। दिया है 12.110, 12.1 इसमें, ठीक है। फिगर दिया हुआ है R1 + R2 + R3 दिया हुआ है इसमें क्वेश्चन, ठीक है। R1 R2 R3 के मान दिया है कम से 5, 10 और 30 ओम दिया हुआ है, ठीक है। ऐसे कैसे 12 वोल्ट की बैटरी में संयोजित किया जाता है, ठीक। तो क्या पूछ क्या रहा है कि प्रत्येक प्रतिरोध प्रवाहित विद्युत धारा, दूसरा परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा, तीसरा परिपथ का कुल विद्युत परिकलित धारा ज्ञात कीजिए। अच्छा सबसे काम सिंपल है कि अगर से मैं पूछ रहा हूँ कि सबका करंट क्या होगा, तब पहला में V बराबर I1 इंटू R1, ठीक है। V बराबर I1 इंटू R1, भी सब में सेम होगा, क्यों, क्योंकि पैरेलल में है। 12 वोल्ट हो गया, I1 हमको निकालना है, R क्या दिया है 5 इंटू I1, I1 का मान क्या हो जाएगा 12/5, तो 12/5 का मतलब 5 दूनी के 10 और 5 चौके 20, 2.4 हो गया। सेम वैसा ही I2 निकल जाएगा, I2 बराबर V दिया है 12, यहाँ क्या हो जाएगा 10, तो कितना हो जाएगा 1.2। I3 क्या होगा, I3 बराबर V/R3, V इसमें 12, R3 कितना दिया है 3, 3 चौके 12, 0.4, I3 कितना हो गया 0.4। देखिए R1 देखिए V/R1, V सब में सेम होगा, V/R1, इसमें भी सेम होगा तो V/R2 10 दिया है, 10 दिया ही है, देखिए R1 R2 R3 दिया है। अच्छा तीसरे में क्या दिया है 12 वोल्ट ओम 30, डिवाइड कर दिए तो I1 I2 R3 पता चल गया। अब कह रहा है कि परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा कितनी होगी, तीनों को जोड़ देंगे, I1 + I2 + I3 बराबर I के, या तीनों को जोड़ देंगे, तीनों को जोड़ दिए I1 I2 I3 को जोड़ दिए, 2.4 + 1.2 + 0.4 एम्पियर, 4 एम्पियर हो गई, ठीक। अब R इक्विवेलेंट पूछा है, ठीक। परिपथ का कुल प्रतिरोध परिकलित कीजिए। तो जब पार्श्वक्रम या पैरेलल में होता है तो हमको फार्मूला याद है कि 1/R1 बराबर, अरे 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। तो 1/R1 कितना दिया हुआ है, देखिए 1/R1 5, ठीक। देखिए R इक्विवेलेंट बराबर 1/5
इसमें बराबर का चिन्ह होगा यहाँ पे, 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/30, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, तो 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/30 बराबर 5, 10, 30 कैल्शियम लेंगे 30, सॉल्व करेंगे 1/3 आ जाए तो उलट जाएगा तो कितना आ जाएगा, आर इक्वलेंट बराबर 3 MPa। सॉल्व कर लोगे आप लोगों को आ रहा होगा, मैं जान रहा हूँ, ठीक है। इसमें क्या कहा है, इसमें कुछ नहीं, बस ये इतना देख लीजिए एक बार, ये दोनों किस में है, पैरेलल में कि सीरीज में, पार्श्व क्रम में, श्रेणी क्रम में, तो ये दोनों पार्श्व क्रम में, तो इसको 1/r1 प्लस 1/r2 करेंगे, ठीक है। 1/r1 प्लस 1/r2, तो r1 दिया है 10, r2 दिया है 40, तो 1/10 प्लस 1/40, ठीक है। तो 1/10 प्लस 1/40 करेंगे तो 5/40 बराबर ये 8 आ गया ये, ठीक। अच्छा, इसको सॉल्व करेंगे 1/r3 प्लस 1/r4 प्लस 1/r5, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1/30, 8/3 कितना दिया है 1/30, r4 दिया 1/20 और r5 कितना दिया है 1/60, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 10 ओम। अब ये दोनों किस में हो गए, सीरीज में हो गए, तो 10 प्लस 8 18 हो गया, ठीक है। यही पूछा है कुल प्रतिरोध, अब कुल विद्युत धारा 18 हो गया, वोल्ट दिया ही है 12 वोल्ट, ठीक है। अच्छा, आर इक्विवेलेंट कितना हो गया, टोटल कितना हो गया, कुल प्रतिरोध कितना हो गया, 8 या 10, ये 8 प्लस 10 18 ओम, ठीक है, 18 ओम हो गया। अच्छा, विद्युत प्रयोग पर कुल धारा पूछा, अच्छा हमको टोटल पता चल गया, टोटल आर हमको पता चल गया 18, भी पता चल गया, भी दिया है मतलब 12, और आई पूछा है, निकल जाएगा, ठीक, निकल जाएगा ना। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, अच्छा देखिए विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या होता है। तापीय प्रभाव जैसे कि मान लीजिए करंट फ्लो कर रहा है, जैसे कि हम फैन ऑन किए तो उसमें कुछ जैसे फैन ऑन किए तो पूरा तो फैन चलता ही है, इसके अलावा हीट हो जाता है फैन, उसी को विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं, जो ऊष्मा उसमें रिलीज होती है, ठीक। इसके दो फार्मूले याद कर लीजिए, क्वेश्चन यही है, पहला H बराबर VIT और एक H बराबर I² RT, ठीक, डायरेक्ट विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। डिफिनीशन कुछ है नहीं, ठीक, कि मैं आपको डिफिनीशन इसका बताऊं, बस इतना याद करिए कि H होता है, इसमें हीट होता है जिसको ऊष्मा बोलते हैं, V क्या है वोल्ट, I क्या है धारा, T क्या है समय, H बराबर I² RT। इसमें देखिए क्वेश्चन क्या वो दिया हुआ था कि जो विद्युत जो ऊष्मीय प्रभाव है, ठीक, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव H है जो, ठीक, वो करंट जो है विद्युत धारा है I उसके मतलब स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, R है रेजिस्टेंस है, T क्या है समय है। तो इसमें ऐसे भी दे देगा कि जो विद्युत धारा का जो ऊष्मीय प्रभाव है, ठीक, H बराबर I² RT, इसमें H ऊष्मीय प्रभाव है, ठीक, I क्या है विद्युत धारा है, R रेजिस्टेंस है और T क्या है, T दे देगा समय है कि या समय दे देगा, और या T ताप दे देगा, तो बोलेगा T क्या है। अगर से उस समय नहीं पढ़ रहे होगे तो T समझ में आएगा कि यार टेम्परेचर है या T समय है, तो ये हमेशा याद करना T क्या है समय है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कि जो विद्युत स्थिरी का अधिकतम तापमान 800 अधिकतम तापन दर 840 वाट की दर से विद्युत ऊर्जा उपयुक्त होती है, तो 360 वाट की दर उस समय उपयुक्त होती है तब तापन की दर निम्नलिखित है। यदि विद्युत स्रोत की वोल्टता 220 है तो दोनों प्रकरणों में विद्युत धारा तथा परिद्युत का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पहला दे दिया है P बराबर 840 वाट और V दिया है 220 वोल्ट, तब P बराबर VI होता है, ठीक, P बराबर क्या होता है V इंटू आई। तो यहाँ से P 840 दिया है, अब V 220 दिया है, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। देखिए 840 डिवाइडेड बाई 220, ठीक, तो कितना आ गया 3.82, ठीक। अब कह रहा है विद्युत स्थिरी का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। यहाँ से I पता चल गया, V 220 वोल्ट है, तो V R कितना आ जाएगा 57.60, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि अब जब 360 ले लिए तब क्या होगा, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 360 तो P बराबर VI, यहाँ आप 360 रख देंगे। V दिया है उसमें क्या था, इस वाले में
तापन में क्या था, इस वाले में दे दिया है, सेम वही करना है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। 360 बटा में 220 1.64 क्या एम्पियर करंट आ गई, P बराबर भी आई, इसमें P दिया है 360, V दिया है 220, I कितना आ जाएगा 360 बटा में 220 1.64 एम्पियर, ठीक। यहाँ से I आ गया, R निकालना है, अभी 220 दिया ही है तो ठीक, तो 220 बटा में जो I का डिवाइड कर देंगे 1.64 है तो वो आ जाएगा, ठीक। एक क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट बहुत, ये भी पूछता है, ठीक। H बराबर I स्क्वायर आर टी पे है, H बराबर I स्क्वायर आर टी पे दिया है, किसी 4 ओम प्रतिरोध प्रति सेकेंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही तो प्रतिरोधक के सिरों का विभवांतर ज्ञात कीजिए। अच्छा ठीक है, क्या होता है इसमें, भी पूछा है, हमको भी नहीं पता है, लेकिन ये पता है H बराबर I स्क्वायर आर टी होता है, एक फार्मूला हमको पता है। एक H बराबर क्या होता है, वी आई टी होता है, वी आई टी, दो तो मैं बताया हूँ याद करने के लिए, ठीक। तो H दिया है 100 जूल, I नहीं पता है, अगर I पता होता और भी हमको भी नहीं पता है, भी और I दोनों नहीं पता है तो इसको तो लगाएंगे नहीं, H बराबर I स्क्वायर आर टी लगाएंगे। चलिए ठीक है, देखते हैं। H दिया है 100, ठीक, I क्या दिया है नहीं पता, I स्क्वायर नहीं पता है, R क्या दिया है 4 और T क्या दिया है 1, T 1 दिया है ना प्रति सेकंड 1, तो 4 2500 के 100, यानी कि कितना आ गया, I स्क्वायर बराबर 25, तो I बराबर क्या आ गया 5, ठीक है। I 5 आ गया, I बराबर 5 आ गया, हमको पता है V बराबर आई आर होता है, V बराबर I इंटू आर, ठीक। I हमको 5 निकाल लिए, R दिया कितना 4, तो V पता चल गया, V पता चल गया 20 ओम, ठीक है। विद्युत धारा का प्रयोग व्यवहारिक अनुप्रयोग मतलब विद्युत शक्ति P बराबर भी आई। अच्छा एक और चीज़ है, विद्युत शक्ति का डिफिनीशन क्या है, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। ऊर्जा किसको कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं और कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट डिफिनीशन। अच्छा P बराबर भी आई होता है, एक P बराबर W/T भी होता है, P बराबर W/T, ठीक है, ये भी होता है। अच्छा एक होता है P, देखिए जब भी हम लोग पावर कैलकुलेट करते हैं किलोवाट घंटा में करते हैं, किस में करेंगे, किलोवाट घंटा में करेंगे पावर, कैसे, P बराबर W/T है ना, ठीक। तो P क्या है पावर, ठीक। तो ये देखिए ये P पावर है, वाट में होता है, तो वाट सेकेंड, ये वाट सेकेंड मतलब कार्य, यही कार्य मतलब जूल इसी को बोलते हैं, W बराबर P इंटू टी हो जाएगा पावर सेकेंड, तो किलोवाट आवर में करते हैं, ठीक। अच्छा 1 किलोवाट आवर बराबर क्या होता है, तो 1 किलोवाट आवर बराबर हमको 1 किलो बराबर कितना होता है 1000 वाट, 1000 वाट हो गया, ये वाट को वाट रहने देंगे। घंटा, 1 घंटा बराबर 60 मिनट, और 60 मिनट में कितना सेकेंड, 60 सेकेंड, तो 6 के 36 हो गया, इंटू 1 2 3 4 5 10⁵ या 3.6 इंटू 10⁶, यही होता है। तो याद करने रटने की ज़रूरत नहीं है, बस 1 किलोवाट बराबर क्या होता है, तो बराबर क्या हो जाएगा, 1 किलो में 1000 वाट, तो वाटे रहेगा, इंटू आवर है तो 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड, तो 36, ठीक है, ये हो गया। हमेशा हम किस में कोई भी हम मतलब निकालेंगे बिजली या किस भी मतलब हम बोल रहे हैं तो किलोवाट आवर में ही निकालेंगे, ठीक है। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है कि कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट की जनित संयोजन है, यदि बल्ब पॉइंट पर बल्ब की शक्ति कितनी होगी, ये तो सिंपल है, P बराबर भी आई पर रख देंगे, ठीक है, P बराबर भी आई। अच्छा दो है, P बराबर भी आई और एक P बराबर W/T, दोनों याद रखना भाई, दोनों इम्पोर्टेंट है, ठीक है। P बराबर भी आई, देखो V दिया है I दिया है, मल्टीप्लाई कर देंगे 110 वाट, ये एक क्वेश्चन है, ऐसे हमेशा क्वेश्चन आते रहते हैं। देखिए 400 वाट अनुमानित कोई विद्युत रेफ्रिजरेटर है, 8 घंटे पर डे चला रहे हैं और ठीक, और उसका 3 रुपया किलोवाट पर आवर की दर से खपत मतलब उसका है चार्ज लग रहा है, तो 30 दिन चलाने के लिए ऊर्जा का मूल्य क्या हुआ, कितना हम पे करेंगे,
ठीक, चलिए, तो हम हमेशा किस में जनरेट करेंगे पावर, तो किलोवाट आवर में जनरेट करेंगे। ठीक है, तो किलोवाट आवर में जनरेट करने के लिए क्या करेंगे, 400 वाट हो गया, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 400 वाट का कोई विद्युत रेफ्रिजरेटर है, कितने घंटा, 8 घंटा चल रहा है पर डे, कितने दिन तक, 30 दिन तक चल रहा है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, वाट घंटा, लेकिन हमको वाट घंटा में नहीं, किलो वाट घंटा में, तो 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो 1000 से डिवाइड कर 8 के 24, चौके 96, यानी कि 96 क्या आ जाएगा, किलो वाट आवर, इतना आ गया। अच्छा, 1 किलो वाट आवर का कितना खर्चा है, 3 रुपया, तो 96 किलो वाट आवर का कितना हो जाएगा, 288 रुपये। ठीक है, यही है। तो जो भी दे देगा, अभी दे देगा, कह लो कि 100 वाट का एक बल्ब है, पर डे 12 घंटा जलता है, 30 दिनों में कितना मतलब उसका बिजली का बिल आएगा। जब दे देगा कि 1 किलोवाट आवर बिजली का बिल मान लीजिए 7 रुपये है, ठीक, तो सेम ऐसे ही निकल जाएगा। बस ख़त्म हो गया चैप्टर। इसका क्वेश्चंस है, मैं करा दूंगा, बताइए कैसा लगा, मैं बहुत फास्ट चला या बहुत धीरे, या जैसा भी हो कमेंट करके बताना ज़रूर दोस्तों। और अगर थोड़ा सा कोऑपरेट करिए, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।